तो भाई एवेंजर्स डूम्सडे का सपोजिटली आखिरी ट्रेलर आ चुका है और रूसो ब्रदर्स की एक ऐसी पोस्ट भी इंटरनेट पे घूम रही है जिसको देख के मैंने 1 घंटा बिता दिया सारे ट्रेलर्स को वापस से देख के ऐसी डिटेल्स निकालने में जो तुमने पहले नोटिस नहीं करी। अब जहां बात रही 4 से ज्यादा ट्रेलर्स होने की, तो देखो मुझे 2 कंसिस्टेंट लीक्स दिख रहे हैं। एक जिसमें डॉक्टर डूम दिखा है बहुत सारी कैंग की डेड बॉडीज के बीच चलते हुए, और एक लोकी का टीजर। लेकिन मार्वल ने इन पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, तो ये प्रोबेबली फेक ही है। जहां जस्ट अभी मुझे एक रूमर दिखा है कि अगले सेट ऑफ 4 ट्रेलर्स हमें मई में देखने को मिल सकते हैं, जिसमें पहला होगा न्यू एवेंजर्स के ऊपर, दूसरा टीवीए और लोकी के ऊपर, तीसरा डॉक्टर डूम और चौथा सैम विल्सन की एवेंजर्स के ऊपर। जहां फिर ये पढ़ के मेरे दिमाग में ख्याल आया कि जो रेवोना रेंसलेयर थी लोकी सीरीज से, उनको हमें वॉइड के अंदर जाते हुए दिखाया है बस, और स्पेशली हमें कोई डेड बॉडी भी नहीं दिखाई है। तो ऐसा हो सकता है क्या कि वो डूम की हेल्प करें? क्योंकि एक अनएक्सपेक्टेड लीक तो ये भी था कि मोबियस जो लोकी के दोस्त थे वो भी एवेंजर्स डूम्सडे में होंगे। तो हु नोस, शायद रेवोना रेंसलेयर डूम की मेन हेल्पिंग गाइड हो पूरे यूनिवर्स के थ्रू। जहां फिर एक और रूमर था कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर डॉक्टर डूम के अलावा 2 और रोल्स प्ले करने वाले थे। एक आयरन मैन का एक दूसरा वेरिएंट होने वाला था और एक मिस्टीरियस कैरेक्टर होने वाला था, जो सबसे ज्यादा सेंस बनाएगा अगर आयरन लैड हो, जो कॉमिक्स में एक आयरन मैन टाइप फिगर है और एक लीडर भी यंग एवेंजर्स के लिए। एंड इसीलिए इट वुड बी परफेक्ट अगर ये ही वो मिस्टीरियस कैरेक्टर हो। और भैया मैं बता रहा हूँ, रूसो ब्रदर्स फुल हाइप जनरेट करने के मोड में है, क्योंकि इस चौथे ट्रेलर के बाद मार्वल की ऑफिशियल चैनल पे एक लाइव स्ट्रीम चालू होती है काउंटडाउन करते हुए डूम्सडे की रिलीज डेट तक। और उसके साथ जो इस फिल्म के डायरेक्टर्स हैं रूसो ब्रदर्स, उन्होंने अपनी ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पे इस चौथे ट्रेलर को शेयर करते हुए एक पोस्ट डाली है, ये बताते हुए कि जो भी हमने देखा वो टीजर्स या ट्रेलर्स नहीं है, वो स्टोरीज हैं, क्लूज हैं, व्हिच मेक्स मी बिलीव कि क्या हो अगर ये जितना भी हमने इन टीजर्स में देखा है वो फिल्म में होने भी नहीं वाला, और ये सिर्फ ट्रेलर एक्सक्लूसिव माल था। क्योंकि डूम्सडे इज आउटराइट मैसिव। इसमें एवेंजर्स की टीम होने वाली है, एक्स-मैन, फैंटास्टिक फोर, वकांडन्स, तालुकन्स, एवेंजर्स वो जी वाले, और भी पता नहीं कितने सारे लोग होने वाले हैं जो अभी तक हमें रिवील भी नहीं करे हैं। लेकिन इतनी बड़ी कास्ट को इंक्लूड करना एक फिल्म में थोड़ा मुश्किल काम तो है, तो इसीलिए शायद रूसो ब्रदर्स इन कैरेक्टर टीजर ट्रेलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उन सबके इमोशनल स्टेक्स और मोटिवेशंस को सेटअप कर दिया जाए, और बाकी मूवी में सिर्फ स्टोरी पे फोकस करेंगे। जहां फिर बात करें इस ट्रेलर की, तो हमें वही देखने को मिलता है जो हमने लीक में भी देखा था। एक डेजर्ट टाइप का एनवायरनमेंट देखने को मिलता है, जो कि डेजर्ट नहीं बल्कि तालुकान्स की वो अंडर वाटर वाला टाउन है। कैसे उस पर बात करेंगे, लेकिन पहले हमें शूरी चलते हुए दिखती है, एंड फिर हमें पूरी तालुकान आर्मी दिखती है, और एक तख्त पे बैठे हुए थोड़ी ऊंचाई पे नेमोर दिखता है, एक काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड, मैं हार गया हूं वाले लुक के साथ। और फिर हम देखते हैं कि शूरी अकेली नहीं बल्कि एम्बाकू और पूरी वकांडन आर्मी के साथ है। और थोड़ा ध्यान से देखने में पता लगता है कि शूरी और एम्बाकू के सूट पे वो तालुकान वाला एक्वा ब्लू भी दिख रहा है, और उसके साथ नेमोर भी, जो अपने इस बार कॉमिक एक्यूरेट सूट में आया है, उस पे भी हमें थोड़ा बहुत वकांडन वाइब्रेनियम दिख जाता है। तो मतलब अब वकांडा फॉरएवर के इवेंट्स के बाद वकांडन्स और तालुकन्स एक साथ कोएग्जिस्ट कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ अपने रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं। जहां फिर जो डेजर्ट टाइप एरिया दिखता है, इट फील्स कि वो पानी के अंदर की जमीन है जो अब सूख चुकी है पूरे पानी के इवेपोरेट होने की वजह से, जो कि हुआ होगा शायद इंकर्जन की वजह से। शायद इंकर्जन पानी को ज्यादा इफेक्ट करता है, और अगर ऐसा है तो तालुकन्स अब एक जेनरेशनल एक्सटिंक्शन के बहुत करीब है। देख भी सकते हैं उन्होंने पानी वाले मास्क भी पहन रखे हैं जो उन्हें जमीन के ऊपर ब्रीथ करने में हेल्प करेंगे, लेकिन वो भी नहीं ना पूरे टाइम काम आने वाले। जहां जिस जगह फिर पूरा तालुकान्स का बेस सेटअप है, उधर एक क्रेटर टाइप भी दिखता है हमें। उनोस शायद जो फैंटास्टिक फोर की शिप थी जो हमें थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखी थी, वो शायद अफ्रीका के इसी रीजन में क्रैश लैंड करी हो, जिसे देखकर अपने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का ट्रॉमा साथ लिए सारे वकांडन्स जाते हैं उस चीज का मुआयना करने और किसी भी थ्रेट के लिए पहले से ही रेडी रहने के लिए। जहां फिर उन्हें बेन ग्रिम AKA द थिंग दिखता है, जिससे फिर इंट्रोडक्शन होने के बाद जो सबसे बड़ा सवाल उठा होगा इस ट्रेलर से कि शूरी जो इस ट्रेलर के एंड में वकांडा फॉरएवर का इशारा करती है, वो किसे कर रही है। मेरा पहला इंस्टिंक्ट नेमोर था, बट नाउ आई एम नॉट श्योर, क्योंकि किसी और की भी थ्योरीज में उन्होंने नेमोर का मेंशन नहीं करा है। और देख के ऐसा लगता है कि वो जो पीछे की शिप में निकलने से पहले उस जगह को बस ऐसे ही देख रही थी, और तब उसका किसी दूर खड़े इंसान से आई कांटेक्ट होता है और वो उसी को वकांडा फॉरएवर का जेस्चर करती है, लेकिन ऐसे जवाब में। जहां फिर अपने सारे ट्रेलर्स की रिवॉच में मैंने नोटिस किया कि जो सबसे पहला ट्रेलर था स्टीव रॉजर्स वाला, जिसका जो सबसे पहला डॉली शॉट है, इसमें विंडमिल दिखता है, कोने में स्टीव रॉजर्स अपने घर जाते हुए दिखता है, उसके दूसरे कोने में जो खाली मैदान है उसमें हमें कार ट्रैक्स दिखते हैं, वो भी ऐसे नॉर्मल चलते हुए नहीं, ऐसे जैसे कोई पैनिक में गाड़ी चला रहा हो, और उसके एंड में हमें थोड़े बहुत घर भी दिखते हैं। तो आई डोंट, मेरे दिमाग में कोई
कोई थियरी नहीं आई, बस देखा था और पहली वॉच में नोटिस नहीं करा था तो बता दिया। और जब मैंने सारे ट्रेलर्स को रिवॉच करा तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये एक साइकिल ऑफ ग्रीफ को दिखाते हैं। स्टीव रॉजर्स एज ए कैरेक्टर, एज अ ह्यूमन बीइंग, एंड गेम के आने तक ही हैड नथिंग टू लूज। कोई ऐसा ह्यूमन कनेक्शन नहीं जो उसे खोने का डर रहे। लेकिन एंड गेम के बाद डूम्सडे के आने तक उसके पास पेगी कार्टर है, एक बच्चा है, एंड तो काफी टाइम बाद अब एक ऐसी लड़ाई लड़ने वाला है विद समथिंग टू लूज, जहां फिर थॉर विद एवरी सिंगल वॉर ही फॉट ही लॉस्ट समथिंग। पहले में अपना बाप, दूसरे में माँ और बंदी, तीसरे में पूरा प्लैनेट, इन्फिनिटी वॉर में अपने सारे सदस्य और स्पेशली अपना भाई खो दिया। एंड गेम में क्या खोया था? ओ, अपनी सेल्फ वर्थ। फिर जाके उसे लव के रूप में एक ऐसी चीज मिली है जिसके लिए वो केयर कर सके। लेकिन अब जब वापस बारी आई है वॉर पे जाने की, तो उसे जेन्युइनली डर लग रहा है कि वो इसे अकेला ना छोड़ दे और एक आखिरी बार वापस आ सके ताकि वो अपनी इस प्रेशियस चीज का ख्याल रख सके। तो स्टीव रॉजर्स से हमने एक प्रेशियस चीज कमाई, थॉर से हमने उस चीज को खोने का डर देखा, एक्समैन वाले ट्रेलर में साइक्लॉप्स से उस प्रेशियस चीज को खोने का ग्रीफ देखा, उसकी अपनी संतान और अपना प्यार जीन ग्रे खोने के फ्रस्ट्रेशन में उसको आंखों से लेजर फेंकते हुए देख। फिर अब इस वकांडा वाले ट्रेलर से हमने ग्रीफ की बात की क्लैरिटी को देखा। जब खो तो लिया है लेकिन उसका कुछ करना तो पड़ेगा, जैसा कि हम शूरी के डायलॉग से समझ भी सकते हैं। वैसे मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो कैरेक्टर्स हमें डूम्सडे की रिलीज डेट और डूम्सडे क्लॉक के बीच में दिखते हैं, लोग उससे भी थियरीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो सबसे प्रोमिनेंट निकल के आती है कि उन नंबर्स के रिलेटेड एवेंजर्स एंड गेम में टाइम कोड से कुछ थियरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुझे नहीं लगता केस है। और वो कैरेक्टर्स रैंडम ही हैं, जो कि वो रिलीज डेट और क्लॉक के बीच के वॉर्प इफेक्ट की वजह से हमें दिखते हैं। जहां फिर लगता है कि मार्वल डॉक्टर डूम को सुपर बोल के लिए ही बचा के रख रहा है, लेकिन फिर स्पाइडरमैन की रिलीज डेट भी पास आ रही है। पर ऐसा तो नहीं करेंगे कि मार्वल अपनी सबसे बड़ी आईपीस के ट्रेलर्स को एक साथ ही गिरा दें। ये क्लैश तो वो होने नहीं देने वाले। अब वो चीज तो देखी जाएगी, लेकिन वक्त के साथ इसके और भी थियरीज वगैरह मिलने वाले हैं। सब्सक्राइब करके रख लो, ये सिलसिला इधर खत्म नहीं हो रहा।